जिंदगी में कुछ लोग ऐसे वक्त से गुजरते हैं जब उन्हें लगता है कि अब वो कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। नाकामी, तन्हाई, लोगों की बातें, टूटे हुए ख्वाब। इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से पूछता है, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? यही हमें अल्लाह के एक बेहद खूबसूरत नाम को समझना चाहिए, अर्राफी। यानी वो जो दर्जे बुलंद करने वाला है, जो अपने बंदों को नीचे से उठाकर ऊंचा करने वाला है। इंसान आपको गिरा सकता है, हालात आपको तोड़ सकते हैं, लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर अल्लाह आपको उठाना चाहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। सोचिए, एक नौजवान है, उसने बहुत मेहनत की लेकिन बार बार नाकाम होता रहा। दोस्त आगे निकल गए, जिसे वो अपना मुकाबला समझता था, वो कामयाब हो गए और वो वहीं खड़ा रह गया। धीरे धीरे उसके अंदर से भरोसा खत्म होने लगा। एक रात वो अकेला बैठा रो रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, या अल्लाह, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। उसे नहीं मालूम था कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कुछ वक्त बाद वही इंसान जिसे लोग नाकाम समझते थे, एक ऐसे मुकाम तक पहुंचा जहां पहुंचने का उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा था। तब उसे समझ आया, अल्लाह कभी कभी हमें देर से उठाता है, लेकिन जब उठाता है तो हमें अपनी पुरानी जगह पर नहीं छोड़ता। यही अर्राफी की खूबसूरत झलक है। कभी आपका इल्म बढ़ाता है, कभी आपके दर्जों को बुलंद करता है, और कभी सबसे बड़ी बुलंदी ये होती है कि वो आपको दुनिया की नज़रों में नहीं, अपने नज़दीक बेहतर इंसान बना देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो दर्जों को बुलंद करने वाला है। सूरा गाफिर में इसका जिक्र है। इसीलिए अगर आज आपको लगता है कि आप बहुत नीचे आ गए हैं, अगर लोग आपको कम समझते हैं, अगर आपकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, अगर आपका नाम कोई नहीं जानता, तो मायूस मत होइए, क्योंकि आपकी कीमत लोगों की नज़रों से तय नहीं होती। जिस रब ने आपको पैदा किया है, वही आपके दर्जे को बुलंद करने का कादिर है। और कभी कभी अल्लाह आपको पहले गिरने देता है, ताकि आप ये सीख सकें कि सहारा लोगों का नहीं, असल सहारा सिर्फ अल्लाह का है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें कुएं में डाल दिया गया, फिर उन्हें गुलाम की तरह बेचा गया, फिर जेल पहुंचा दिया गया। अगर कोई उस वक्त उनकी ज़िंदगी देखता तो शायद कहता, इनकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। वही यूसुफ अलैहिस्सलाम जो कभी कुएं की तन्हाई में थे, अल्लाह ने उन्हें मिस्र में इज़्ज़त और इख्तियार का मकाम अता फरमाया। यानी जिस जगह इंसान को आपकी कहानी का अंत दिखाई देता है, वहीं से अल्लाह आपकी कहानी का नया बाब शुरू कर सकता है। इसीलिए अगर आज आप नीचे हैं तो ये मत समझिए कि आप हमेशा नीचे ही रहेंगे। अगर आज आपकी दुआ का जवाब देर से आ रहा है तो ये मत समझिए कि अल्लाह ने आपको भुला दिया है। और अगर आज आपकी मेहनत का कोई फल दिखाई नहीं दे रहा तो ये मत समझिए कि आपकी मेहनत बेकार गई। हो सकता है अर्राफी आपके लिए ऐसा मकाम तैयार कर रहा हो जिसकी तरफ आपकी नज़र अभी पहुंची ही नहीं। बस अपना रिश्ता अपने रब से मजबूत रखिए, मेहनत करते रहिए, सब्र करते रहिए, गुनाह से बचते रहिए, और लोगों की तारीफ़ या तौहीन को अपनी कीमत मत बनने दीजिए, क्योंकि लोग आपको गिरा सकते हैं, लेकिन उठाने वाला सिर्फ अल्लाह है। लोग आपका रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन बुलंद करने वाला अल्लाह है। और जब अल्लाह किसी बंदे को उठाता है तो सिर्फ उसका मकाम नहीं बदलता, उसका दिल, उसकी सोच और उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इसीलिए आज अगर आप टूटे हुए हैं तो दिल से कहिए, या राफी, मेरे दर्जे को अपनी रज़ा के मुताबिक बुलंद फरमा, मुझे लोगों की नज़र में नहीं, अपने नज़दीक कामयाब बना। और अगर मैं गिर गया हूँ तो मुझे अपने फजल से फिर से उठा दे, क्योंकि याद रखिए, आपकी आज की हालत आपकी पूरी कहानी नहीं है। आपका रब अर्राफी है, और वो जब चाहे, जहाँ से चाहे, अपने बंदे को उठाकर वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ तक उसकी सोच भी नहीं पहुँचती।